तैयारी करने वाले मेरे बच्चों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत। साथियों, अभी एक रीजनिंग की क्लास है और इस क्लास में मैं 30+ क्वेश्चनों को देखेंगे और इस क्वेश्चनों को लगाने की बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। जितने भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बस बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2, 6, 7, 21 और 22, 66, अगला पद क्या आएगा। देखिए यहां कहीं ना कहीं हमें देखा कि ये इसका कितना गुना हो रहा है, ये इसका तिगुना हो रहा है। फिर हमने क्या किया, इसमें एक ऐड कर दिया +1। ये इसका कितना गुना है, तिगुना। फिर इसमें +1 ऐड कर दिया। यहां देखा था है तो ये भी इसका कितना गुना है, तिगुना। फिर इसमें क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे, +1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 67 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ए आंसर आ जाएगा। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। एक निश्चित कुष्ठ भाषा में मोस्ट को 134 लिखा जाता है तो 4 को 90 लिखा जाता है, तो सक्सेस को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए हमें देखना क्या है, मोस्ट जो है उसकी प्लेस वैल्यू देखनी है। मोस्ट को क्या लिखा गया है, 134 यहां देखा गया। तो एम कितने पे आता है, 13, और ओ कितने पे आता है, 15, एस कितने पे आता है, 19, और टी कितने पे आता है, 20 पर। इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो देखिए 9 और 3 12, और 12 और 5 कितने हो जाएंगे, 17 का, 7 का, रिमाइंडर बचा 1, और यहां हो जाएंगे 3 2 5 और 1 6। अगर हम इसका दुगुना कर लिया जाए, भाई जो भी हमारे पास प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर जो आ रहा है इसका हमें दुगुना करना है। देखिए 7 दूनी 14 और रिमाइंडर बच गए हमारे पास में 1, और 6 दूनी 12, 1 13, यानी 134 आ रहा है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इनको ऐड करके, इनकी जो प्लेस वैल्यू आ रही है उसको ऐड करके दुगुना करना है। देखिए एस हमारे पास में कितने पे आ रहा है, 19 पर आ रहा है। यू कितने पे आ रहा है, 21 पर। और सी कितने पे आ रहा है, 3 3। और ई कितने पे आता है, 5 पर आता है। और हमारे पास में 19 और 19। देखिए सबसे पहले आपको जोड़ना कैसे, ये ध्यान देना है। हमें देखना है 19 गुनी 2 38 और गुनी 30 57। ये हमारे पास 57 हो चुके। 57 और 3 कितने हो जाएंगे, 57 3 60, और 60 और हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये 8, कितने हो जाएंगे, 68। यहाँ आ चुका है 68, और 21 और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 9, और ये हो जाएंगे हमारे पास में 8। इसका हमें दुगुना करना है। 9 दूनी 18 का, 8 का रिमाइंडर बचा 1, 8 दूनी 16, 1 17, 178 आएगा। 178 है आंसर, यानी डी ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एक कॉमन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए सभी बच्चों को वॉइस आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने की बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। देखिए क्या दिया है, 8 है, 32, 16, 64, 32, 128। यहां ध्यान देना है, ये इसका कितना गुना हो रहा है। यहां देखा जाए तो ये किसका कितना गुना है, 8 चौक 32, यानी ये इसका 4 गुना हो रहा है। यहां देखा जाए तो यहां क्या हो रहा है, यहां हमने भाग दे दिया 2 का। भाई अगर हम 32 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 16। यहां देखा गया तो ये कितना हो रहा है, इसका 4 गुना। यहां चले तो इसका ये कितना गुना, ये क्या हो रहा है, इसमें हम भाग 2 का दे रहे हैं। भाई 64 का आधा करेंगे 32। यहां देखा जाए ये इसका कितना गुना हुए, 4 गुना। अब हम क्या करेंगे, यहां भी हम भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 2 का। 2 का भाग देंगे तो 2 छिक्की 12 और 2 चौका 8, यानी 64 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन यहां पर क्या होगा बच्चों, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, यदि कठिन दिन पर ग्राहकों को संभालने के लिए आप एकमात्र व्यक्ति उपलब्ध हैं तो आपको चाहिए, यानी आप किसी दुकान पर काम कर रहे हैं या किसी ऑफिस पर काम कर रहे हैं और आप ही एक विकल्प के रूप में एक व्यक्ति हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, बॉस से अतिरिक्त मदद के लिए पूछेंगे, छुट्टी ले और घर वापस चले जाएंगे, नहीं। देखो छुट्टी लेकर ये काम करोगे तो ये तो कायरता वाली बात हो गई। आपको लॉजिक के हिसाब से चलना है, सिर्फ अपने हिस्से का काम करेंगे नहीं। अगर कभी कभी ऑफिस में कोई दूसरा बंदा नहीं आता है तो हमें अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, हमें खुद दूसरे के हिस्से का भी काम करना पड़ता है। तो यहां देखना है, ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करेंगे और काम करेंगे। तो ये डी एक लॉजिक है जो एक ऑथेंटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, यहां दिया गया है, यानी क्यू बिंदु पी से ड्राइविंग शुरू करता है और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। देखिए आपको लिखना है, यहां रखेंगे उत्तर, उत्तर के बाद में यहां रखेंगे आप पूर्व, पूर्व के बाद रखेंगे यहां दक्षिण, और यहां रखेंगे आप पश्चिम। आप इसको याद रखना है बस। आप ये लिखने के बाद में आपका आंसर आसानी से बन जाएगा। आपको ध्यान देना है। देखिए क्या दिया गया है, पहले वो दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है, दक्षिण में गया 2 किलोमीटर, फिर देखिए क्या, फिर दाएं मुड़ता है। अब इसका दाया कितना है, इसका दाया देखा जाए तो इधर कोई है, भाई मेरा दाया इधर है,
दाएं चलता है और कितना चलता है 3 किलोमीटर। भाई यहाँ दायां गया और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। अब यहाँ इसका दायां किधर होगा, यहाँ इसके दाएं कोई नंबर नहीं है तो यहाँ आ जाएंगे, कितना चलता है 11 किलोमीटर चलता है। इसके बाद में फिर दाएं मुड़ता है और 4 चलता है। इसके बाद क्या देता है, फिर वो बाएं मुड़ता है 3, इसका बायां इधर हो जाएगा। बायां कितना चल रहा है 3 किलोमीटर, बायां 3 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ 2 किलोमीटर जाता है। अंत में वो दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है, अंत में दायां जाता है और 12 किलोमीटर जाता है। फिर देखता है बिंदु पी पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में जाना चाहिए। ध्यान देना है आपको, यह देखना है कि जो नंबर कट रहा है उसको काटेंगे। देखिए उत्तर का जो संबंध होता है वो होता है दक्षिण से, और पूर्व का संबंध होता है वो किससे होता है, पश्चिम से। देखिए यहाँ कितने हो गए 11 और 3 कितने हो जाएंगे 14, तो ये 14 से 14 कट गया। यहाँ देखेंगे तो ये 3 और यहाँ 1 बच गया। अब यहाँ कितना बच गया 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर क्या बचा है बच्चों, पूर्व बचा है। तो हमारे पास में पूर्व बचा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 5 दोस्त रमेश, अरविंद, प्रवीण, कुमार और संजय दक्षिण की ओर मुंह करके पंक्ति में खड़े हैं। ध्यान देना है, ये एक पंक्ति है मेरे प्यारे बच्चों, और दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े, यहां खड़े हैं। अब आपको क्या करना है, जब कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े तो आपका जो बायां है वो क्या होगा, दायां, और जो आपका दायां है वो क्या होगा, बायां। अब हमारा ये दायां वाला हिस्सा है, इधर की जो साइड, इधर तो हमारा क्या है बायां, तो ये तो हो जाएगा दायां, और यहां क्या हो जाएगा बायां। बस ये आपको लॉजिक ध्यान रखना है, बस क्वेश्चन बन गया, ये मानो आप। देखिए क्या दिया गया है, रमेश अरविंद के ठीक दाईं ओर है। अब देखिए अरविंद के मतलब रमेश है जो अरविंद के ठीक दाईं ओर है। मैं देखा जाऊं, देखिए हमें गलत कर दिया भाई, हमें क्या किया, जो हमारा दायां है ये इधर की साइड क्या होता है, हमारा दायां होता है, तो ये तो हो जाएगा बायां, ये तो हो जाएगा बायां, और ये क्या हो जाएगा दायां। जब हम उत्तर की दक्षिण की तरफ खड़े होंगे, भाई हमारा जो बायां जो हिस्सा है वो तो क्या हो जाएगा दायां, और जो दायां हिस्सा है वो क्या हो जाएगा बायां। अब देखिए क्या कह रहा है, रमेश अरविंद के ठीक दाईं ओर खड़ा है। रमेश है ना वो अरविंद के ठीक दाईं ओर है। अगर हमने माना कि यहां पर बैठा दिया अरविंद को, और यहां कौन बैठ गया, रमेश। देखिए भाई जो रमेश है ना वो अरविंद के ठीक दाईं तरफ है। भाई इधर को अरविंद का दायां इधर हो गया, और इधर को कौन बैठा है, रमेश। आगे क्या कह रहा है, प्रवीण कुमार और संजय के बीच में। अभी हमें कुमार और संजय की स्थिति का पता नहीं है, तो हम यहां पर किसको नहीं रख सकते, प्रवीण को नहीं रख सकते। लेकिन आगे चलते हैं, संजय है ना रमेश और प्रवीण के बीच में। भैया जो संजय है ना रमेश और प्रवीण, रमेश यहां बैठा है, तो हम क्या करेंगे, यहां बैठा लेंगे संजय को, और यहां बैठा लेंगे किसको, प्रवीण को। यहां बैठ चुका है प्रवीण, बस आ गया। इसके बाद ऊपर वाली लाइन को पढ़ लेंगे, प्रवीण है ना कुमार और संजय के बीच में है, तो हम यहां पर क्या आ जाएगा, कुमार। कुमार, भाई कुमार और संजय के बीच में कौन है, प्रवीण। 2 2 4 1 5 दोस्त बैठ चुके। अब पूछा क्या हमसे, एकदम बाएं छोर पर। अब आपको अपना बायां नहीं देखना है, यहां पूछा है एकदम बायां, तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। इधर से देखा जाए तो बाएं पर कौन होगा, अरविंद होगा, अरविंद। तो अरविंद यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। देखिए क्या दिया गया है, 8 शिक्षक जतिन, अभी, गोपाल, हीना, ईसा, रोहित, काजल और लीला एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर बाहर मुख करके बैठे। अब ध्यान देना है, केंद्र की ओर बाहर की तरफ, आपको बाहर की तरफ मुंह करके इस तरीके से बैठे हुए हैं वो, देखिए बाहर की तरफ। यहां उन्होंने क्या कर रखा है, इधर की साइड मुंह कर रखा है। अब आपको ध्यान देना है, ये जो हिस्सा है आपका क्या है दायां, तो ये तो हो जाएगा बायां, ये तो हमारे पास क्या होगा बायां, और ये क्या होगा मेरे बच्चों दायां। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर इधर की तरफ मुंह करते केंद्र की तरफ, तो हमारा बायां इनका बायां सेम होता, लेकिन यहां पर क्या कहा है, केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे। अभी देखना है, यहां दिया है अभी हीना के बाईं और दूसरा है, अभी है ना, अभी हीना के बाईं ओर। अगर हमने यहां पर बैठा, देखिए यहां पर हमने बैठाया हीना को, हीना है ना अभी हीना के बाईं ओर, यहां मैंने बैठाया हीना। अब हीना का बायां किधर को, इधर को, तो कितना है दूसरा, 1 2, यहां पर कौन बैठ गया, अभी बैठ गया भाई। बस अब देखना है, दूसरे स्थान पर बैठा है रोहित, हीना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। रोहित है ना, रोहित किसके, हीना के दायां। अब हीना का दायां कितने हैं, तीसरा, 1 2 3, तो यहां पर कौन बैठा है, यहां बैठा है रोहित।
ठीक है, आगे ध्यान देखना। गोपाल जतिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, अभी इसको छोड़ देंगे, यहां इस लाइन को हमें थोड़ा देर बाद में काउंट करेंगे। रोहित जतिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। रोहित है ना, रोहित जतिन के बाईं ओर, जतिन का बायां, भैया जतिन का बायां, अब जतिन के बायां आपको चलना है। जतिन, जतिन का बायां किधर होगा, इधर। तो रोहित जतिन के बाईं और दूसरा, अब जतिन के बाईं ओर बैठा है कौन, दूसरा। तो यहां बैठा दिया मैंने किसको, जतिन को, तभी तो एक और दूसरे पे कौन होगा, रोहित। यहां दिया है रोहित जतिन के बाईं ओर दूसरा। अब इसको लिख लेंगे, गोपाल जतिन के दाईं ओर दूसरा है। गोपाल जतिन के कहा, जतिन के बाईं ओर, तो जतिन का बायां, देखिए जतिन का जो बायां है यहां दिया है गोपाल जतिन के दाईं ओर, हाँ दाईं ओर बैठा भाई, गोपाल जतिन के दाईं ओर। अब जतिन का दायां इधर, इधर कौन होगा, गोपाल। कौन सा बैठा है, दूसरे स्थान पर, यहां हमने बैठा दिया गोपाल को। अच्छा ठीक है, अब कौन कौन बच गए, अभी और बच गए कोई, ठीक बैठा है। काजल ईसा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है भाई, काजल है ना ईसा के बाईं ओर, काजल ईसा के बाईं ओर। अब ईसा के बायां, ईसा का बायां यहां मैंने बैठा दिया ईसा, यहां मैंने बैठा दिया ईसा। भाई ईसा का बायां इधर होगा। यहां कौन बैठी है, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, एक दो तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, काजल। ये लो भाई, अब आपके पास कौन बच गया है, हाँ तो हमारे पास में काजल लीला बैठी है। यहां कौन बैठ गया, लीला। बस हो गया क्वेश्चन। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है गोपाल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, गोपाल के बायां। अब देखिए गोपाल का जो बायां होगा इधर होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, भाई गोपाल का जो बायां होगा इधर होगा, तो गोपाल के बाएं कौन बैठा है, अभी बैठा है, यानी बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है आपको, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच दक्षिण की ओर अभिमुख होकर सीधी पंक्ति में बैठे। देखिए दक्षिण की तरफ ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण की तरफ है तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बायां, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, दायां। आपका बायां, इसका दायां होगा, ध्यान देना है। यहां दिया गया है देखिए, बी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। अब भाई बी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। अब यहां दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि भाई बी इधर को भी बैठ सकता है, बी इधर को भी बैठ, मैं दोनों पॉसिबिलिटी यहां बना लेता हूं। हमने एक जगह पर बी को यहां बैठाया और एक जगह पर हमने बी को यहां बैठाया। ठीक है, आगे क्या दिया है, इसमें 8 है तो 8 हम बना देंगे भैया, 2 3 4 5 6 7 8, यहां बना देंगे 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपको दिया गया है। देखिए छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना है, सीखते हुए चलना है। जी सी के बाईं और पड़ोस में बैठा है। भैया देखो जी है ना, जी सी के बाईं और पड़ोस में बैठा है। भैया सी, इसको थोड़ी बाद में देखेंगे क्योंकि हमें सी की प्लेस वैल्यू पता नहीं है, लेकिन बाईं ठीक पड़ोस में बैठा है तो हम यहां रख देंगे जो जी है ना, जी किसके बाईं ओर, सी के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, तो सी का बाईं ओर हमने पड़ोस में बैठा दिया भैया जी को। ठीक है, ए एच के बाईं ओर पड़ोस में है और सी के ठीक पड़ोस में बैठा है। यहां से आपको एक लाइन क्लियर हो चुकी है। देखिए ए जो है एच के तो बाईं ओर है, भैया ए को हमने बैठाया एच के बाईं ओर, लेकिन सी के दाईं ओर। अब सी का दायां, देखिए सी का दायां इधर हो गया, इधर को कौन है, ए। ठीक है, मैं इसको यहां रख देता हूं आसानी से, यहां से पढ़ूंगा मैं। भैया जी सी के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। अब देखिए हमें आपको देखना है कि भैया यहां बैठ गया जी सी का बाईं ओर, तो सी का बायां इधर को हो गया, पड़ोस में बैठा है। अब देखा ए एच के बाईं ओर पड़ोस में है, लेकिन और दिया है, और जो शब्द आता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, और सी के दाईं ओर है। अब सी के दायां, अब सी का दायां किधर होगा, इधर। सी के दाएं पर कौन है, ए, और एच के बाईं ओर है, यहां बैठ गया एच। ठीक है, ई अब दिया है, देखो यहां दिया है ई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, ई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। भैया ई के दाईं ओर केवल ही 3 व्यक्ति हैं, आपको ध्यान देना है। अगर हमने बैठाया ई को यहां, दायां देखना है, ई को यहां बैठाया हमने, ई को यहां बैठाया, इसके दायां 1 2 3, केवल 3 ही व्यक्ति हैं, हमने तीनों व्यक्तियों को बैठा दिया।
ई के दाईं ओर केवल कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। ई के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3। आगे क्या दिया है? डी बी के बाईं और पड़ोस में बैठा है। देखिए डी है ना, डी वो किसके पड़ोस में बैठा है? डी बी के ठीक बाईं ओर। अब देखिए बी का बायां इधर है, बी का बायां इधर है, तो हमने बैठाया बी के बाईं ओर। कौन है बी के बाईं ओर? कौन है? डी, पड़ोस में बैठा है, तो हमने बैठा दिया कि यहां बैठ गया डी भाई साहब, ठीक है। अब डी के बाईं ओर ठीक पड़ोस में कौन बैठा है? डी के बाईं इधर को कौन बैठा है? अब आपको यहां देखना है, या छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है कि ई के जो ई भाई साहब थे उसके दाईं ओर, ई के दाईं ओर कितने व्यक्ति थे? केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3 हमने बैठा दिया। अब हम चारों को कहां रख सकते हैं? देखो एच ए सी जी, तो हम क्रमांक रख देंगे। देखिए एच ए सी जी, ये क्रमांक। अब ये पॉसिबिलिटी है ना, ये वाली क्या हो चुकी है? फेल हो चुकी है। देखिए मेरे बच्चों, अब हमारे पास बचा कौन है? देखिए बी एफ आ गया, तो यहां आ जाएगा एफ। अब मुझसे पूछा क्या है हमसे? डी के बाईं ओर कौन है? तो डी के बाईं ओर कौन है? एफ। एफ विल बी द करेक्ट आंसर होगा, एफ। डी ऑप्शन यहां पर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर। आपको मैंने इतना समझाने के बावजूद आप क्वेश्चन को लगाना है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको छोड़कर नहीं आना, थोड़ा दिमाग लगाकर क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहां चलना है। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, तो ए है ना, ए ई की पुत्री है। ए किसकी पुत्री है? ई की पुत्री है, तो यहां हमने रख दिया भैया ई, ये इसकी क्या हो गई? पुत्री, ठीक है। ध्यान देना आगे, माइनस का अर्थ, माइनस में चलना है। ई माइनस एफ, ई माइनस एफ का मतलब है कि ए ई एफ की पत्नी है। ई किसकी पत्नी है? एफ की। ये पति पत्नी हो गए, एफ की पत्नी है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना, पत्नी है ये। आगे दिया गया गुणा, गुणा का चिन्ह पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी का पिता है, एफ एन का पिता है। एफ किसका पिता है? एन का, तो हमने यहां रख दिया एन का क्या है? ये पिता है, तो ये भैया पिता है, तो ये कुछ भी हो सकती है भी, ये पिता है, लेकिन ये ध्यान देना है ये क्या है हमारे पास में? पिताजी, तो पिता ऊपर आएगा। आगे ध्यान देना है, भाग का चिन्ह पढ़ना है। देखिए भाग पढ़ेंगे तो क्या आएगा? ए बी का भाई है, एन एस का भाई है। एन किसका भाई है? एस का, तो भैया यहां कौन आ जाएगा? एस। ये आपस में क्या है? भाई है। एन एस का भाई है, एन एस का भाई है, तो ये हमारे पास में पॉजिटिव हो जाएगा, आदमी है ये। अब दिया गया है ए का एस से क्या संबंध है? ए कौन है? ए कौन है किसकी? एस की, लेकिन एस के बारे में कहा है यहाँ? हाँ, एन कौन है? देखिए यहाँ ये रहा ना एस, ये रहा ना एस। ए का, ए कौन है? ए कौन है एस की? तो यहाँ क्या है भैया? बहन है। भैया ये दोनों आपस में, ये इसका भाई है, तो अगर ये लड़की भी होगी तो ये आपस में बहन भाई हो गए नहीं हो गए? और ये लेडीज है तो ये क्या होगी? बहन होगी। यहां देखिए आपको ध्यान देना है, एक का, यहां का लगाया, का अर्थ है कौन, ये ध्यान रखना है। का अर्थ कौन है? ए कौन है? तो ए यहां पर लड़की है और ये इसका भाई है। अगर ये लड़की भी होगी तो इसकी बहन होगी, अगर ये लड़का होगा तो इसकी क्या होगी? बहन। तो हमारे पास में क्या होगा? बहन विल बी द करेक्ट आंसर। बहन कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भैया? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है हमको, एल ए के ई लैक और ओ जेड पी वी लिखा जाता है, तो बैक को क्या लिखा जाएगा? ध्यान देना। देखिए एल ए के ई को क्या लिखा गया है? ओ जेड पी वी लिखा जाता है। अब यहां ध्यान देना, आपको विपरीत वैल्यू पता होना चाहिए। अल्फाबेट का विपरीत आपको पता होना चाहिए। एल का अर्थ, एल का विपरीत होता है ओ, ए का विपरीत होता है जेड, के का विपरीत होता है काला पानी, इवनिंग। तो आपको ध्यान देना है बस, छोटी छोटी चीजें। अब बी का विपरीत क्या होगा? देखो हमें देखना है बी ए सी के, बैक। बी का विपरीत क्या होता है? वाई, तो हमारे पास में वाई आ जाएगा। ए का विपरीत क्या होता है? जेड, तो हमारे पास में वाई जेड, वाई जेड, वाई जेड, तो वाई जेड दो ऑप्शन में आ रहा है। वाई जेड कितने ऑप्शन में आ रहा है? दो ऑप्शनों में आ रहा है, तो ये कट जाएगा। इसके बाद में एक्स आ जाएगा और के पी आ जाएगा, जे वाई जेड के एक्स पी, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। कॉमन क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। 4 शुद्ध समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं, लेकिन भिन्न और शुद्ध समूह का चयन करना है। देखिए आत्मविश्वासी, अगर मैं आपको कहूं आत्मविश्वासी तो आप अपने आप में थोड़ा अच्छा फील करोगे। मैं कहूं बुद्धिमान, आपसे मैं बुद्धिमान कहूंगा, आप अच्छा फील करोगे। मैं आपसे कहूंगा कायर,
तो आपको कहीं ना कहीं हर्ट पहुंचेगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, कायर। यानी भैया ये कायर ही एक ऐसा शब्द है जो आपको हर्ट पहुंचा रहा है। बाकी देखो आत्मविश्वासी, बुद्धिमान, ईमानदारी, ये आपको कंफर्ट और अच्छा महसूस कर रहे हैं ये शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 बक्से ए बी सी डी, वो सॉरी ए बी सी एल एक्स वाई जेड एक दूसरे के ऊपर रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं कि एक सीधे क्रम में रखें। एल के नीचे केवल 3 बक्से रखे गए हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहां एल के नीचे कितने बक्से रखे गए, 3। यहां ध्यान देना है, हमने इस तरीके से बनाया भैया, यहां रख दिया हमने एल को, एल भाई साहब के नीचे 3 बक्से रखे, 1 2 3, ठीक है कोई बात नहीं। आगे दिया है एल और जेड, केवल शब्द है ना, तो इसके नीचे 3 ही शब्द होंगे। देखिए इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, 1 2 3, केवल शब्द जब आ जाता है तो इसके नीचे 3 के अलावा 4 अपन को नहीं रखने हैं। तो एल के नीचे 3 है, एल और जेड के बीच में 2 है, एल और जेड के बीच में। अब यहां 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए यहां हम यहां देखेंगे तो भैया यहां हमने रखा एल, इसके नीचे 1 2 3। अब हम यहां अगर जेड को रख दें, भाई एल और जेड के बीच में 2 है, अगर यहां हम जेड को रख दें तो भैया हमारे पास में 2 आ रहा है। अगर हम यहां रखें भैया, यहां अगर हम जेड को रखें, भाई ऊपर 4 व्यक्ति आएंगे कि नहीं आएंगे, 4 ऊपर आएंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको ध्यान देना है। देखिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। तो भैया एक जेड को हम यहां भी लिख सकते हैं, देखिए यहां, क्योंकि इसमें भी बीच में 2 व्यक्ति आ रहे हैं। अब आपको जो पॉसिबिलिटी सही रहेगी उसको ले लेंगे, बाकी को हटा देंगे। आगे दिया गया है केवल ए बी के ठीक ऊपर रखा गया है, केवल ए है ना, ए बी के ठीक ऊपर रखा गया है, बी के ठीक ऊपर। अब भैया मैं इसको पॉसिबिलिटी को लूं, तो इसको पॉसिबिलिटी को लूं तो हमारे पास में केवल ए को ही रखा गया है बी के ऊपर, बी के ऊपर केवल ए को ही रखा गया और नहीं रखा गया। तो हम यहां तो रख सकते हैं, यहां तो हम रख सकते हैं भैया। देखो यहां 3 आएंगे, 1 2 3। अब मैं यहां पर अगर रखूं ए और यहां रख दूं बी, तो भैया बी के ऊपर ए को मैं आसानी से रख सकता हूं, लेकिन यहां नहीं रख सकता। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, कोई बात नहीं। अब ध्यान देना, एक्स को वाई के नीचे किसी भी स्थान और सी के ऊपर किसी भी स्थान रखते हैं। देखिए सी के ऊपर आना चाहिए कौन, भैया एक्स को वाई के तो नीचे रखना है, वाई के नीचे रख दो, लेकिन सी के ऊपर रखना है। किसको, सी के ऊपर रखना है, किसको, एक्स को, सी के ऊपर। तो हमने रख दिया भैया सी के ऊपर, यहां सी रखा और यहां रख दिया एक्स को। अच्छा, और इसको हमने वाई के नीचे रख दिया, हो गया। वाई के नीचे किसी भी स्थान पर रख दे, सी के ऊपर रखना है। तो अब दिया है कौन सा बक्सा नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है, नीचे से दूसरा 1 और 2, तो कौन सा रखा गया, सी रखा गया है। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लगाएंगे एक बार ये करेंगे। देखिए ये हमें दिया गया है, वर्ष 2077 का कैलेंडर वर्ष के समान होगा। यहां आपको ध्यान देना है, यदि लीप वर्ष, देखिए लीप वर्ष प्लस में 1 करने पर कोई वर्ष आ जाए, लीप वर्ष प्लस में 1 आ जाए, तो हमें क्या करना है, प्लस का 6 करना है। अगर लीप वर्ष प्लस में 2 आ जाए तो हमें प्लस का 11 करना है। अगर लीप वर्ष प्लस में 3 आ जाए तो हमें 11 ऐड करना है। अगर खाली लीप वर्ष ही आ जाए, लीप वर्ष प्लस में आ जाए 0, तो हमें क्या ऐड करना है, 28 ऐड करना है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब 2077 जो कैलेंडर है वो 2076 प्लस में 1 है या नहीं है, और 76 हमारे पास में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग जा रहा है। 4 का भाग देके देखेंगे, देखिए 4 एकम 4, बच गए हमारे पास में 3 और 4 नाम 36। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम कौन सा वर्ष जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे, यानी 2077 प्लस में 6 ऐड कर देंगे, तो ये उस वर्ष के क्या होगा, समान। यहां ऐड करेंगे तो 2083 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन यहां पर बच्चों क्या होगा, राइट आंसर। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। देखिए यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, विभाग अध्यक्ष के द्वारा एक जूनियर को कहा गया कथन है। विभाग अध्यक्ष द्वारा दी गई चेतावनी के परिणाम स्वरूप जूनियर को कड़ी मेहनत कर सकता है।
कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है। देखो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं लगा भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अगर कल से पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं क्लास लेना बंद कर दूंगा, तो मैं ये शब्द आपसे क्यों बोल रहा हूं? मैं आपसे उपेक्षाएं कर रहा हूं कि मेरे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। या क्या दिया गया है? विभाग अध्यक्ष के द्वारा दी गई चेतावनी परिणाम स्वरूप जूनियर कड़ी मेहनत कर सकता है। जो आदमी कर सकता है उसी से कहा जा सकता है। तो यहां ए ही राइट आंसर होगा। एक यहां पर ये दूसरी अवधारणा होगी, वो क्या होगी? गलत होगी। तो हमारे पास में हमें देखना है केवल धारणा फर्स्ट निहित है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 120 मीटर चलने के बाद में अपने दाईं ओर मुड़ता है। फिर अब आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है? देखिए सबसे पहले कहां चलता है? दाईं ओर मुड़ता है, यानी राइट साइड गया। कोई बात नहीं, कितना चलता है? इसके बाद में 60 मीटर चलता है। भैया एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 120 मीटर चलने के बाद में वो अपने दाईं मुड़ता है, राइट चलता है, और 60 मीटर चलता है। इसके बाद वो बायां यानी लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, और कहां चलता है? 50 मीटर चलता है। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है यानी राइट चलता है, और 60 मीटर चलता है। इसके उपरांत वो बायां मुड़ता है यानी लेफ्ट चलता है, और 70 मीटर चलता है। अंत में वो पुनः बाईं मुड़ता है यानी लेफ्ट ही मुड़ता है, और 60 मीटर चलता है यदि वह अब व्यक्ति उत्तर पूर्व की दिशा में है। देखिए ध्यान देना है आपको, वो व्यक्ति यहां खड़ा है उत्तर पूर्व की दिशा में, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया पूर्व। ये उसके पास में जो उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व में खड़ा है ये व्यक्ति, यहां खड़ा है, इस तरीके से खड़ा है। तो अपने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको काटना है। देखिए राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। अब हमें क्या बचा? लेफ्ट बचा है, लेफ्ट बचा है, यानी हमारे पास में जो व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है उस व्यक्ति को 45 डिग्री कहां घुमा दो? बाईं तरफ घुमा दो। अब इसका बायां किधर होगा? इसका जो हमारे पास में जो बायां जो होगा वो इधर की साइड हो जाएगा। तो हमने यहां क्या किया? उसको यहां घुमा दिया, उसको यहां घुमा दिया। तो क्या हो जाएगा भैया? वो हमारे पास में कौन सी दिशा में आ जाएगा? दक्षिण पूर्व की दिशा में आ जाएगा। दक्षिण पूर्व विल बी द करेक्ट आंसर। दक्षिण पूर्व, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये भी कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। यहां देखिए यहां दिया है 4, 9, 25, 49, 121, 169, और यहां आगे क्या आएगा? देखिए ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है? प्राइम नंबर है, सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है मेरे बच्चों। यहां कहीं ऐसे मत कर दो 196 कर दो, आप गलत हो जाएगा। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के बाद में भैया 13 के बाद में क्या आएगा? 17। तो 17 का वर्ग कितना होता है? 289 विल बी द करेक्ट आंसर। छोटे छोटे नंबर आपको पता होना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहां पर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर। ये कॉमन क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बच्चों। देखिए यहां दिया गया श्रृंखला में, देखिए 12 है, और यहां 22 आ चुका है, 42 आ चुका है, 72 है, और 112 दिया है। आगे क्या आएगा? देखिए यहां इसमें क्या हो रहा है? प्लस के 10, प्लस के 10 हो रहा है। यहां देखा जाए तो प्लस के कितने हो रहे हैं? 20। भाई प्लस के 20 हो रहे हैं। यहां क्या हो रहा है? प्लस के 30। यहां क्या हो रहा है? प्लस के 40। यहां क्या करेंगे? प्लस के 50। प्लस के 50 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, लास्ट में 2, और ये 6 आ जाएगा, और 162 विल बी द करेक्ट आंसर। 162 है, बी ऑप्शन यहां पर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए यहां आपको क्या करना है? सिंबल्स को बदलना है, बदलेंगे आसानी से। देखिए 38 है, प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है? भाग दिया है 19, माइनस का अर्थ हमें कहां दिया है? प्लस दिया है 16, और गुणा का अर्थ क्या दिया है? -17, और भाग का अर्थ क्या दिया है बच्चों? भाग का अर्थ हो गया गुणा। देखिए अब बस कॉमन बन गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आसानी से। यहां क्या आ जाएगा? 2। भाई 19 दूना 38, ये आ जाएगा 2, ये कितने हो जाएंगे? 18, माइनस 18 में से 51 घटाएंगे, भाई 17 × 51। अब देखिए माइनस की संख्या बड़ी आ रही है तो आंसर माइनस में आएगा, और माइनस में एक ही ऑप्शन है, माइनस में एक ही ऑप्शन है भैया, एक ही है। तो और घटा के भी देखेंगे तो कितना आएगा? 33 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये दिया गया है, यदि किसी कूट भाषा में ब्रांड को लिखा जाता है CSBJO लिखा जाता है, तो मेकर को क्या लिखा जाएगा? देखिए हमें लिखा गया है BRAIN, को क्या लिखा गया है? CS
CSBJO लिखा गया है, कोई बात नहीं। तो हमें क्या पूछा गया है, मेकर, MAKER को क्या लिखा जाएगा, ध्यान देना है। यहाँ प्लस में एक, यहाँ क्या हो रहा है, 18 से 19 प्लस 1 प्लस 1, और 9 से 10 प्लस 1, और यहाँ प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दो। प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो भैया M के बाद में क्या आएगा, N, A के बाद में B, K के बाद में L, और E के बाद में F, और R के बाद में S। तो NB NB इसमें NB नहीं है, NBL हमारे पास में A ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कॉमन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बच्चों, यहां दिया गया है लुप्त संख्या की पहचान करें। लुप्त संख्या की क्या करनी है बच्चों, पहचान करनी है। देखना है कि हमारे पास में 7 का वर्ग कर दें। देखिए 7 का वर्ग करने के बाद में इसको जोड़ने पर 53 आ रहा है, 7 7 49, 49 प्लस में 4 करेंगे तो 53 आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहां चले 64 और 64 में 3 करेंगे तो 67 आ रहा है। 90 90 81, 81 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 83 विल बी द करेक्ट आंसर। 83 बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कॉमन है ये भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, यहां देखना है, यहां दिया गया है, देखिए आपको निम्नलिखित में इसका अर्थ यह है, तो इसका अर्थ हमें बताना है। देखिए यहां देखना है 58214, 58214 को क्या लिखा गया बच्चों, 70436 लिखा गया है। तो यहां देखना है, इसमें प्लस के 2 और इकाई का अंक ले लिया। यहां देखिए +2 +2 +2 +2, देखिए यहां 5 और 2 7, 8 और 2 10, 10 का 0 ले लिया, इकाई अंक लेना है, केवल क्या लेना है, इकाई अंक। 2 और 2 4 हो गया, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो गया, और 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। अब देखिए 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, भैया 9 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा 9। अब देखिए 5 में 3, वो सॉरी 3 में 2 जोड़ेंगे 5, और 9 में 2 जोड़ेंगे 11 का 1 का, भैया 951 दोनों में आ रहा है, अरे यार। अब देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे 4, अच्छा जी, इसके बाद में 4 इसमें आ रहा है, देखिए इसमें 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में ये दिया गया, अब आपको यहां देखना है किसका सूपा है, वो का पूछा है, तो वो किस किस में आ रहा है, देखिए ये रहा, इसमें है और हमारे पास में इसमें भी है। अब इसमें अब इनके जो कूट जो लिखे गए ये और ये, इसमें भी कोई कॉमन होगा, देखिए SH तो भैया वर्ब का क्या होगा, SH कौन सा ऑप्शन, ए ही ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, देखिए यहां दिया गया निम्नलिखित में इसका अर्थ, URM को TQL लिखा गया है, देखिए URM यहां 14 है, TQL 18, और यहां लिखा गया है SPK 22, और ROJ 26। आगे क्या आएगा, देखिए ध्यान देना आपको भैया, यू कितने पे आता है, 21, 21 से 20, 18 से 17, और 13 से 12, और 14 से 18, यानी यहां +4 हो रहा है, +4, और यहां भी +4, और यहां भी +4 करेंगे 30 आएगा, तो ये तो गलत होगी। अब इन दोनों को देखें, यानी हमारे पास -1 हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, तो माइनस करेंगे, देखिए R कितने पे आता है, 18, 18 में से 1 कम करेंगे तो Q आएगा, भैया Q तो आएगा ही आएगा, Q तो भैया एक ही ऑप्शन में, ये वैसे ही गलत हो गया, डी ऑप्शन आपको पूरा भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बच्चों, देखिए उत्तर की तरफ मुंह करके 73 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गीता का बाएं से 16वां स्थान है। देखिए बाएं से गीता जी है, वो 16वें स्थान पर कौन है, गीता। आगे क्या दिया गया है, गीता के दाईं ओर 21 स्थान पर कौन है, गीता के दाईं से 21वें स्थान पर है कौन, सुनीता। अब इसमें भैया 21 ऐड करो, इसमें 21 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 7 और 3, 37 स्थान पर कौन है बेटा, सुनीता है। यहां सुनीता जी रखी हुई हैं, ठीक है। अब सुनीता का स्थान कितना हो गया मेरे बच्चों, यहां से जो स्थान हो गया वो कितना हो गया, 37वां स्थान हो चुका है, किसका, सुनीता का। अब हमसे क्या पूछा है, तो दाहिने छोर से सुनीता का स्थान बताइए। जब किसी व्यक्ति का एक छोर से स्थान पता हो और दूसरे छोर से निकालना हो और टोटल हमें संख्या दी हो, तो टोटल में 1 ऐड करना है और दूसरी साइड की हमें स्थिति को घटा लेना है। तो हम क्या करेंगे, 74
74 में से कितना घटा देंगे 37, 37 घटाएंगे तो यहाँ 7 तो बचेगा ही बचेगा, और यहाँ 6 में से 3 गए, यानी 37 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ए ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखना है। अब देखिए ए बी का भाई है, भैया ए है ना, ए वो किसका भाई है, ए भाई है किसका, बी का, तो ये है ना भाई है, ए बी का भाई है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया है सी डी का पिता है, कोई बात नहीं, हमें सी के बारे में कोई स्थिति पता नहीं है तो हम रख लेंगे सी डी का पिता है, यहां रख लेते हैं भैया, सी है ना, सी वो डी का पिता है, यहां डी का पिता कौन है, सी, ये भैया पिता हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया गया है ई बी की माँ है, ई बी की माँ है, देखिए ई किसकी माँ है, बी की, यहां देखिए, यहां रख लेते हैं ई को, ई क्या हो चुकी है भैया, माँ हो चुकी है, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा माइनस, ई बी की माँ है तो भैया एक ही माँ होगी, कोई बात नहीं। अब दिया गया ए डी का भाई है, ए किसका भाई है, डी का भाई है, ए डी का भाई है, ए डी का भाई है, ये दोनों आपस में क्या हो गए बच्चों, भाई बहन हो गए, ये इसका क्या है भाई। अब इसको अगल बगल में रख सकते थे हम, यहां भी रख सकते, देखिए अब इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, यहां से देखिए ए डी का भाई है, ए किसका भाई है, डी का, ए और डी भाई है, ए यहां रख दिया मैंने डी, ये आपस में भाई है, प्लस हो गया, भाई है। अब देखिए उस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे, देखिए सी डी का पिता है, सी डी का पिता है तो यहां आ जाएगा कौन, सी, ये हो जाएगा पिता, ये पिता हमारे पास में हो चुका है। देखिए अब ये देखो आपस में क्या हो गए, पति पत्नी, ये आपस में पति पत्नी हो गए। अब ई सी से किस प्रकार संबंध है, सी से, अब से किसके साथ लगा है, सी के साथ, यानी ई कौन है, ई कौन है, सी की, सी की कौन है बच्चों, पत्नी है, कौन है, पत्नी, तो पत्नी कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ए ऑप्शन यहां पर क्या होगा राइट आंसर, ये कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखना है, बर्थ, मृत्यु और अंत्येष्टि, विवाह और शिक्षा। देखिए पहले आप क्या लेते हो, जन्म, पहले आप जन्म लेते हो, देखिए पहले आप लेते हो जन्म, जन्म के बाद क्या लेते हो आप, शिक्षा, जन्म के बाद में आप लेते हो शिक्षा, 1 5 1 5, तो भैया देखो 1 5 न तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, यही आंसर हो जाएगा। बस ये छोटी छोटी चीज, भाई जन्म के बाद आपकी मृत्यु थोड़ी हो जाएगी, जन्म के बाद आप थोड़े बड़े होंगे या शिक्षा लेंगे, तो जन्म के बाद आप शिक्षा लेंगे तो यही हमारे पास में, शिक्षा के बाद में देखो 4, विवाह करोगे, विवाह के बाद में आप क्या होगा, आपकी क्या होगी भैया मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद में क्या होगी, अंत्येष्टि होगी, ठीक है बच्चों। तो ये कॉमन क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट देखना है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले हिस्से को व्युत्क्रम रूप से लिख दिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से 15वां। अब देखिए यहां बच्चा ट्रैप होता है कि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर देता है, भैया प्रथम अर्धांश होता है ए से लेकर एम तक। अब बच्चों ये बताओ, उसने ये तो कितने तक होता है 13 तक, उसने पूछा ही 15 तक का है, तो इसको विपरीत करने का कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए यहां हमसे दिया गया बाएं छोर से 15वां, यानी लेफ्ट साइड से 15वां दिया है, और क्या है कि दाईं और 7वां, और राइट से 7वां। भैया जब हमें दायां और बायां दिया हो तो दोनों को जोड़ देंगे, 7 देखो 15 और 7 कितने हो जाएंगे 22, और 22 पर कौन आता है वी, कौन होता है वी, तो वी ले जाऊंगा 22 को, यानी बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक कॉमन क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भिन्न है, कश्मीर, सिक्किम, लद्दाख, ये सब भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि भूटान आउट ऑफ कंट्री है, ये हमारा देश का हिस्सा नहीं है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की तरफ, देखिए वही जमाना है आपको, यहां उत्तर रखेंगे बच्चों, यहां पूर्व रखेंगे, यहां दक्षिण रखेंगे, और यहां पश्चिम रखेंगे। एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ कितना चलता है 6, भाई पश्चिम में 6 चला दिया, फिर दायां मुड़ता है, दायां इसका दायां ये हो जाएगा कितना चलता है 11, फिर दायां मुड़ता है और 12, ठीक है, दायां मुड़ता है और 12, फिर दायां मुड़ता है और 12, ठीक है, फिर दायां मुड़ता है और 6, ठीक है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, देखिए आसानी से काटना है, काटना कैसे मैं आपको बता रहा हूं, भैया इसका संबंध इससे होता है, इसका संबंध इससे होता है। देखिए यहां हमारे पास उत्तर दक्षिण, ये देखिए ये कट गया, 12 से क्या कट गया 12, और भैया देखो 11 है और ये 12 है, एक बचेगा,
1 किलोमीटर बचेगा दक्षिण में, 1 किलोमीटर कहां बचेगा, दक्षिण में, लेकिन दिशा नहीं पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में रोमन को, देखिए रोमन को लिखा गया है ROMAN को लिखा गया है IFDAE लिखा गया है, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में वाटर को क्या लिखा जाएगा, देखिए वाटर को क्या लिखना है, यहां ध्यान देना है, ये कितने पे होता है 18, ये कितने पे होता है 15, ये कितने होता है 14, ये 1 पर होता है, ये 14 पे होता है, ध्यान देना है। उसने क्या किया है भाई, 8 1 9 बिल्कुल सही है, 5 1 6 और 4 1 5, 1 का 1 और 4 1 5, भैया प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया, प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया। देखो हमने वाटर लिखना है, वाटर, वाटर में क्या है, देखिए 23 पर होता है, ये 1 पर होता है, ये 20 पर होता है, ये 5 पर होता है, ये 18 पे होता है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 5, और 5 पर हमारे पास में क्या आता है ई, तो ई से एक, ये दो ऑप्शन तो वैसे कट गए। इसके बाद में क्या आएगा, ए आएगा, तो भैया ई ए, ये ई ए है नहीं, ये गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, इस तरीके से आप क्वेश्चनों को लगाओगे रीजनिंग के तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।